हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे डिजीज़ के बारे में। हेल्थ के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे डिजीज़ के बारे में कि डिजीज़ क्या होता है। तो ये जो डिजीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं बीमारी या रोग। एक हम लोग वर्ड सुने थे इल, तो इल मतलब होता है बीमार और डिजीज़ मतलब होता है बीमारी। बीमार और बीमारी में क्या फ़र्क है? तो बीमार और बीमारी कहने का मतलब है कि अगर आपको फीवर है वगैरह है, मान के चलते कि आपको अगर फीवर है तो इसका मतलब कि आप बीमार हैं। आपको बीमारी नहीं है, आप बीमार हैं। लेकिन वही आपको मान लीजिए कॉमन कोल्ड हो गया, या हम लोग एक नाम सुनते हैं टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड जो है वो आपका एक बीमारी हो गया। तो एक तरह से बीमार होना सही है, लेकिन बीमारी होना सही नहीं है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डिजीज़ क्या होता है। तो डिजीज़ एक ऐसा कह सकते स्टेट है, ठीक है, जिसमें हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है। जैसे आम दिनों में हमारा बॉडी जैसे नॉर्मल फंक्शन करता है, तो डिजीज़ अगर हो किसी को, एनी चांस किसी को भी डिजीज़ हो, तो उसमें बॉडी जो होते हैं नॉर्मल फंक्शन नहीं करते हैं और हमारे बॉडी में जो है डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। डिस्कम्फर्ट मतलब हमारा बॉडी जो है फुल्ली कंफर्टेबल नहीं होता है एंड अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ ऑर्गेन्स एंड सिस्टम। और हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, जिससे कुछ साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं। साइन मतलब कोई लक्षण, ठीक है, ये साइन और सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, तो उसे हम लोग डिजीज़ मानते हैं। डिजीज़ का डिफिनीशन आएगा एनी चांस फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, एनी चांस फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट क्रिएट डिस्कम्फर्ट एंड अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम। मतलब जो डिस्कम्फर्ट की क्रिएट करता हो और हमारे ऑर्गन्स के काम को, सिस्टम जो हमारा तंत्र है उसके काम को प्रभावित करता हो, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सम साइन एंड सिम्टम, जिसको कुछ साइन और सिम्टम से कैरेक्टराइज कर सकें। जैसे अगर किसी को टाइफाइड होता है तो इसमें क्या साइन सिम्टम दिखाई देता है। कोई भी डॉक्टर डिजीज़ कैसे पकड़ता है, उसको उस पर्सन में जो डिजीज़ जिस पर्सन को है उसमें कोई साइन और सिम्टम दिखाई देता है। जैसे फीवर, तो ये क्या है? साइन है। जैसे मान लीजिए बॉडी का येलोइश हो जाना, पीला हो जाना, ये क्या है? सिम्टम है। तो ये साइन और सिम्टम जो है ये कैरेक्टराइज होता है, जिससे हम लोग डिजीज़ को कह सकते हैं कि उसको मालूम कर सकते हैं इसी साइन और सिम्टम की हेल्प से। तो यहाँ पे डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुपेड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। मतलब डिजीज़ जो है वह दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस उसको बोलते हैं जो रोग जनित होता है, या कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस उसको बोलते हैं जो संक्रमण करता है। संक्रमण मतलब ट्रांसमिट होता है। नॉन इन्फेक्शियस उसको बोलते हैं जो डिजीज़
कह सकते हैं कि ईजियली कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिट नहीं करता है। मतलब यहाँ पे डिजीज़ जो है आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज़। पहले तो डिफिनेशन हो गया डिजीज़ क्या है। तो डिजीज़ का डिफिनेशन होगा एनी चांस फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट क्रिएट डिस्कम्फर्ट एंड अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ ऑर्गेन्स एंड सिस्टम कैरेक्टराइज बाय साइन एंड सिम्टम। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिजीज़। अब पूछा है डिजीज़ कितने तरह के हैं। तो डिजीज़ जो होते हैं, रोग जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक संक्रामक रोग होते हैं, एक असंक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, असंक्रामक रोग को बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो है हम लोग ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बोल सकते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम लोग नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बोल सकते हैं। नॉन ट्रांसमिटेड मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर टीबी हुआ है, तो वो टीबी जो है व्यक्ति को किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में अगर आता है तो वो दूसरे पर्सन को भी टीबी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वह दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उस दूसरे पर्सन को डायबिटीज़ नहीं होगा। टीबी इसलिए होगा टीबी दूसरे पर्सन को, क्योंकि टीबी जो है वह इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, संक्रामक रोग है। लेकिन डायबिटीज़ जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और यह जो है असंक्रामक रोग है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है इन्फेक्शियस डिजीज़ का कि डिजीज़ विच आर इजीली ट्रांसमिटेड, मतलब कुछ डिजीज़ जो होते हैं जो आसानी से ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ट्रांसमिट मतलब आवागमन जिसको हम लोग बोलते हैं या फैलता है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर फैलेगा तो उसे हम लोग संक्रामक रोग बोलेंगे। जैसे एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को मतलब शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। मलेरिया जानते ही हैं। कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम हो जाता है उसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं। और एड्स जो है वह ग्रुप ऑफ कह सकते हैं डिजीज है, यह बहुत ही खतरनाक और कह सकते हैं लाइफ डेयरेड डिजीज है ये। इसमें कुछ दिया हुआ है सब डिजीज के बारे में नीचे, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ठीक है, एम्बोसिस, एस्केरेसिस, एलिफेंटियासिस। तो इसमें सारा उसका कह सकते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से हुआ डिजीज होता है, उसका सिम्टम क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, सारा जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं कि डिजीज़ दो तरह के होते हैं, एक इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस क्या होता है कि वैसा डिजीज़ जो इजीली ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जो आसानी से फैलता है, जैसे एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया हो गया। जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो वह किसी दूसरे पर्सन के सामने अगर उसका छींक कांटेक्ट में आता है तो दूसरे पर्सन को भी यह कह सकते हैं सर्दी, जिसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, हो सकता है। लेकिन कुछ डिजीज़ जो होते हैं वह नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। तो व्हाट इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़? द डिजीज़ विच कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब वैसा बीमारी या वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, तो उसे हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं या असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कैंसर, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। डायबिटीज़, ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। कैंसर, ध्यान सुनिएगा, कैंसर जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। तो अगर आपको सवाल आएगा कि इनमें से कौन
संक्रामक रोग है, ऑप्शन दे दे कि कैंसर, डायबिटीज़, एड्स, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, तो आपका यहाँ आंसर क्या निकलेगा? संक्रामक रोग का एड्स निकलेगा, क्योंकि कैंसर यहाँ पे संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना है आप लोग को। तो ये डिजीज़ क्या होता है एक बार डिफाइन कर लेते हैं, इसका हम पीडीएफ दे देंगे डिजीज़ का, इसमें नहीं लिखा हुआ है। एनी चांस फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट क्रिएट डिस्कम्फर्ट एंड अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स एंड सिम्टम सिस्टम कैरेक्टराइज बाय सम साइन एंड सिम्टम, मतलब कोई ऐसा अवस्था जो नॉर्मल अवस्था से ना होकर हमारे शरीर में डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता हो और हमारे ऑर्गन के, अंगों के और तंत्रों के कामों को प्रभावित करता हो, जिससे हमारे शरीर में कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। तो वैसी अवस्था को हम लोग डिजीज़ बोलते हैं। डिजीज़ दो तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस उसको बोलते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, उसको इन्फेक्शियस बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस को बोलते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है, उसे नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं। जैसे डायबिटीज़ भी नॉन इन्फेक्शियस है, डायबिटीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। लेकिन अगर टाइफाइड वर्ड एक है, टाइफाइड फीवर होता है जो लंबे टाइम तक फीवर होता है, तो उसमें जो है वह इन्फेक्शियस है। तो आगे और लिस्ट बता देंगे आप लोग को कि इन्फेक्शियस और कौन कौन सा डिजीज़ है और कौन कौन से नॉन इन्फेक्शियस है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।